हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? नमस्ते। होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आई नो मैं बहुत दिनों के बाद आज ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो मेरा मन तो रोज़ होता है कि मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ। लेकिन क्या बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में, मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, नहीं निकाल पाती हूँ उतना ज़्यादा टाइम अपने लिए। या फिर बोलिए कि पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, इस कारण मैं टाइम तो नहीं निकाल पाती। लेकिन डेली कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आप लोगों से शेयर करना होता है, लेकिन मैं कर नहीं पाती। मैं चाहती हूँ कि अपनी बातें आप लोगों तक रखूँ। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं रखना भी चाहती हूँ, वो मैं धीरे धीरे रखूँगी। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट था जो मुझे बताना था, बहुत दिनों से बताना था, जब से हुआ है तब से बताना था, लेकिन मैं टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अभी मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली ब्लॉग करूँ और आप लोगों को बताऊँ। सो आज अभी रात के 12:30 बज गए हैं। मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो अभी टाइम मिला है तो मैं ब्लॉग कर लूँ। सो मैं कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बताऊंगी और कुछ इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ है। सो बात छोटी सी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ वो और किसी के साथ भी हो। तो मैं बताना चाहूँगी। कैसे ये बात शुरू करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं बताती हूँ। मेरा मन क्यों नहीं हो रहा था, मैं क्यों नहीं ब्लॉक कर पा रही थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान थी। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हो गई थी जिस कारण मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। लेकिन मैं सोच बीच में मैंने ब्लॉग बना भी लिया था, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। उसके बाद बोलते हैं ना कि कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट आपके साथ होते चले जाते हैं ना कि आप कुछ चाह के भी बता नहीं पाते हो। जैसे मैंने ब्लॉग बना लिया था, लेकिन मेरा फ़ोन, क्या बोलूँ मैं, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद पता नहीं कितना भी मैंने कोशिश किया उसे अनलॉक करने का, बट वो हो नहीं पाया, जिस कारण मैं वो वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। और अभी उस इंसिडेंट को हुए 2 मंथ से ज़्यादा हो चुके हैं। फिर भी मुझे लगा कि इंसिडेंट हुए 2 मंथ हो गए हैं, लेकिन आप लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वो अभी अपने आप को सिक्योर कर पाए। तो मैं बता रही हूँ, ये इंस्टाग्राम से शुरू हुआ था। सो इंस्टाग्राम पे मुझे एक फॉरेनर की बनी हुई आईडी से एक रिक्वेस्ट आया था। तो मैंने रिक्वेस्ट पहले तो कुछ दिनों तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट क्या बोलूँ मैं, लगभग 2-3 मंथ के बाद वो पेंडिंग में थी, तो 2-3 मंथ के बाद मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्टेंस के बाद मुझे मैसेजेस आने स्टार्ट हुए, हेलो हाय एंड सो मैसेजेस। तो मुझे लगा कोई ऐसे ही फॉलोअर है जो मैसेज कर रहा है। मैंने मैसेज किया, हाँ हेलो गुड मॉर्निंग समथिंग, इस टाइप से मैसेज आने स्टार्ट हुए थे। और वो मैसेजेस के थ्रू क्या बताऊँ मैंने देखा कि फॉरेनर की आईडी है। मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मेरा बैक से पीछा वीछा करते हैं एंड बहुत सारी बातें हैं। सो मुझे डाउट हुआ, तो मैंने उस आईडी पे वीडियो कॉल किया, बट उधर से उसने वीडियो कॉल नहीं रिसीव किया, और उधर से मुझे एक वॉइस मैसेज आता है कि आपको ट्रस्ट नहीं है। एंड वो मैसेज जो था, जो एंसेंट उसने यूज़ किया था बोलने का, जो उसका था वो ब्रिटिश लैंग्वेज था, और उसका जो टोन था ना वो बिल्कुल फॉरेनर वाला था। तो मुझे ज़रा सा भी डाउट नहीं हुआ कि ये कोई मतलब स्कैम है करके, ठीक है। और मैंने तो क्या बोलूँ मैं ज़्यादा दिमाग से सोच नहीं पाती, तो मैंने उतना दिमाग लगाया नहीं और मैंने उसको सॉरी बोला। मुझे गिल्ट फील हुआ कि अरे मैं बेवजह ही शक कर रही थी, लेकिन बोलते हैं ना कि कभी कभी जो आपका दिल बोले ना उस चीज़ को सुनना चाहिए, वो मैंने नहीं सुना था। इस कारण मैं आज बहुत परेशानी में हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। कुछ अगर आपके साथ बुरा होता है तो आपको उस चीज़ से सीख लेना चाहिए कि हाँ आगे फिर ऐसी गलती कभी नहीं हो। और मैं बस आप लोगों से ये बात शेयर करने का बस मेरा एक ही रीज़न है, कुछ भी रीज़न वैसा खास नहीं था, बस एक ही रीज़न था कि जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ ना हो। सो प्लीज़ सेफ रहें, सिक्योर रहें। तो मैं बात बता रही थी। उसके बाद उसने मुझे खुद ही में गिल्ट होने लगा कि मैंने बेवजह ही किसी पे डाउट किया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। तो फिर मैंने ही इधर से सॉरी बोला, मैंने बोला सॉरी। उसके बाद हमारी फ्रेंडशिप थोड़ी बड़ी फ्रेंडशिप हुई। उसके बाद मैंने मेरे साथ ऐसा कुछ था नहीं कि कुछ गलत वाला। मैं इको फ्रेंडली हूँ, ये सबको पता है।
मैंने अपने फैमिली में भी सबको बताया कि एक फॉरेनर है जिससे फ्रेंडशिप हुई है। मैं थोड़ा हैप्पी मूड में भी थी और थोड़ा क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम पे। मैंने सारी बातें अपने घर में भी बताई कि एक फ्रेंड है, ऐसे है वैसे, मैंने उसकी फ़ोटोज़ बहुत सारी सब अपने फैमिलीज़ को भी दिखाई। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, उसने बहुत जल्दी में किया सब कुछ और 1 मंथ के अंदर मतलब मान गए भाई। दुनिया में ऐसे-ऐसे भी लोग हैं। तो उसने क्या किया कि फ्रेंडशिप की और बहुत मतलब जेन्युइन फ्रेंडशिप थी, कुछ भी ऐसा नहीं कभी मुझे डाउट हुआ कि हाँ मतलब मैं ज़्यादा मैसेज नहीं कर पाती क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर पाती थी। तो सुबह का गुड मॉर्निंग आता था, मैं भी कभी रिप्लाई किया कभी नहीं भी करती थी। और उसने मुझे बताया था कि वो एक पायलट है करके, ठीक है। अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ हमेशा अपलोड करते रहना, स्टेटस पे लगाना, तो कभी मुझे ना ये नहीं हुआ कि डाउट नहीं हुआ कि हाँ, हो सकता है कि ये कोई मतलब स्कैमर हो, इस टाइप का कभी मुझे फ़ील नहीं हुआ। लेकिन बाप रे! बहुत बड़ा गेम था और मैं समझ नहीं पाई। मैं क्या बोलूँ? मतलब क्या ही बोलूँ, याद भी नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, आप लोगों से बताना है तो उस चीज़ को याद करना तो होगा। तो थो कभी-कभी बातें होती थी बस मैसेज पे। मैंने कभी कॉल पे उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी, कभी नहीं। मैंने उसको कभी कॉल नहीं किया था, ना ही उसने मुझे कभी कॉल किया। बस मुझे मैसेजेस आते थे। तो उसने देखो कितना इमोशनली खेला। उसने मुझे स्टार्टिंग में जब मेरे से बात हुई उसकी तो उसने मुझसे पूछा क्या करते हो? तो मैंने बताया उस समय टीचिंग करती थी, तो मैंने बताया मैं टीचर हूँ। और फिर उसके बाद मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया कि वो एक पायलट है, ठीक है? तो हमारी बातें हुई धीरे-धीरे और हमेशा उसके स्टेटस देखती थी मैं कि हाँ मतलब ऐसा होता है ना फ्रेंड्स के देखते-देखते, तो उसके हमेशा स्टेटस मुझे कभी कुछ डाउट नहीं लगा, जेन्युइन लगा सब कुछ। धीरे-धीरे मतलब 7-8 दिन के अंदर में उसने मुझे क्या बताया कि मेरे जॉब में प्रमोशन होने वाला है और मैंने गॉड से प्रॉमिस किया है कि अगर मेरा जॉब हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, तो मैं अपने जितने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ हैं ना, सबको गिफ्ट करूँगा। मुझे लगा कि वहाँ पे ऐसा होता होगा कि अगर ऐसा कुछ होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मैं इसमें पास हो गया, तो मैं तुम्हारे लिए ये ला दूँगा, मैं अपने घर में अपनी फैमिलीज़ को, अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं ना कि अगर मेरी प्रमोशन हो गई, तो भाई तुझे ये दिला दूँगा, ऐसे-वैसे। तो मुझे लगा कि उन लोग का भी ऐसा ही कुछ होगा। मैंने बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद मैंने कभी इस बात पे उससे सवाल जवाब नहीं किया। उसके बाद मुझे हम लोग के यहाँ सावन में बाबा धाम जाने का बहुत महत्व है। आप लोग जो जो लोग भी मतलब इस बारे में जानते होंगे उनको पता होगा। मैं ना पैदल जाती हूँ बाबा धाम, ठीक है? तो मेरा एक्साइटमेंट वहाँ जाने का था, तो मैं ज़्यादा इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया मैंने और मैं वहाँ चली गई। मतलब उससे बात होने के 20 से 25 दिन के बाद की बात है ये। तो मैं ना बाबा धाम में ही थी, तो उसका ये आता है, मैसेज आता है कि अ कि 2 दिन उसने बीच में 2-3 दिन उसने बीच में मुझे कोई मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं बाबा धाम में थी, मैं भी मैसेज-वैसेज नहीं करती थी, गुड मॉर्निंग भी आया तो मैं ना इग्नोर कर देती थी। तो मैसेज आया करके उसने बताया सॉरी मैसेज आया उसका, तो मुझे मैसेज आया कि उसने उसका प्रमोशन हो गया है, ठीक है? तो मैंने बोला कि ओह गुड, दैट्स गुड। उसने इस प्रमोशन के नाम पे उसने मुझे बोला, क्या बोलूँ मैं इस बातें उसकी, बस स्कैमर उफ़! मैं ना याद नहीं करना चाह रही, लेकिन हाँ, फिर भी बता रही हूँ आप लोगों को। उसने मुझे बताया कि उसका प्रमोशन हो गया। मैंने एज़ अ ह्यूमन, एज़ अ फ्रेंड मैंने उसको बोला ओह गुड, मैंने उसको कांग्रेचुलेट किया, दैट्स इट। उसके बाद 2-3 दिन तक मैं बाबा धाम में ही थी। मेरी कोई बातचीत नहीं हुई उससे। वहाँ से आने के बाद ना उसने मुझे बोला कि अ क्या बोलते हैं कि आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। तो मैंने बोला कि हाँ क्या? तो उसने अपनी फैमिलीज की पिक भेजी गिफ्ट्स देते हुए, ठीक है? गिफ्ट्स पैक पैक गिफ्ट थे और उसने फैमिलीज की फोटो भेजी। तो मैंने बोला अरे बहुत अच्छा तुमने तो किया। तो मैंने बोला कि वैसे आज कुछ था क्या? तो उसने बोला कि मैंने प्रमोशन लिया ना, मैंने बोला था ना कि जब मैं प्रमोशन लूंगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज को गिफ्ट करूंगा। तो मैंने हैप्पीनेस शो किया वहाँ पे कि हाँ मैं बहुत खुश हुई उस चीज़ को लेके। मुझे अच्छा लगा कि ऐसा भी होता है। और
उसके बाद उसने क्या बोला कि मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट लिया है, ठीक है। तो मैं बोली मेरे लिए क्यों? तो बोला कि आप भी तो मेरे फ्रेंड हो ना, तो मैंने तो प्रॉमिस भगवान से किया है ना, तो आप मेरे फ्रेंड हो तो आपको भी देना पड़ेगा मुझे। तो मैं बोली नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बट उसने 2 3 4 दिन तक कंटिन्यूअसली मैसेज किया कि प्लीज़ 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 मुझे अपना ये भेजिए, एड्रेस भेजिए। और ऐसे वैसे करके उसने मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बोलते हैं ना कि मतलब ऐसा कि इमोशनली खेलना कि आप नहीं भेज रहे हो उसका मतलब आपको भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि मैं गलत इंसान हूँ, ये वो। जैसे मैं बोली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने अपने मतलब घर में मेरे अपने एक ब्रदर हैं, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा है। तो उसने बोला कि कोई बात नहीं दी, भेज दो। तो मैंने भेज दिया, मैंने उतना दिमाग नहीं लगाया कि क्या है नहीं है, मैंने भेज दिया। 2 दिन 3 दिन के बाद मुझे फिर से मैसेज आता है कि आपके पास ना कल गिफ्ट्स पहुंचेंगे। तो मुझे लगा गिफ्ट में कोई क्या ही भेजेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई मतलब शोपीस होगा या फिर गिफ्टेड आइटम्स ही तो होंगे, और कोई क्या भेज सकता है। हो गया 2 3 दिन के बाद की बात है, उसने मुझे मैसेज किया कि आपके पास कल गिफ्ट पहुंचेगा। रात के 1 बजे उसने मैसेज किया, ठीक है। और ज़्यादातर ना वो रात में मैसेज करता था, तो मैं देख नहीं पाती थी, तो मेरी बातें उससे ज़्यादा होती नहीं थी। मैं मॉर्निंग में ही मैसेज देखती थी। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो उसका मैसेज था 1 बजे रात का। तो मैंने बोला कि मतलब मैं 8 बजे के करीब में उठी ही थी, उस दिन संडे था शायद। तो मैंने जब मैसेज देखा तो मैंने उसको बोला कि तुम क्यों, सच में भेज दिया तुमने? तो मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो उसने बोला कि हाँ मैंने भेज दिया। मैं बोली अच्छा ठीक है। फिर मैंने ब्रदर को अपने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो उसने बोला कि ठीक है देखते हैं, आने दो, देखते हैं। उसने भी उतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद क्या है कि 10 साढ़े 10 बजे मॉर्निंग में मुझे मैसेज आता है, एक मैसेज क्या ये कॉल आता है, ठीक है। नंबर पे नहीं, सोशल मीडिया पे ही कॉल आता है कि मैं मुंबई एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ, और मैं कुरियर बॉय हूँ। आपका कुरियर यहाँ से उस लड़के का फ्रेंड, ये इंग्लिश में ही कुछ नाम लेके, क्या नाम था उसका, कुछ फॉरेनर टाइप नाम था, तो मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने उसका नाम लेके बोला कि उनके तरफ से आपके लिए एक पार्सल आया है। तो मैंने बोला कि पार्सल? तो फिर मुझे याद आया कि हाँ हाँ उसने बोला। तो मैं बोला हाँ हाँ बोलिए। तो उसने बोला कि मैम आपका पार्सल आया है, और यहाँ पे से इन लोगों ने पार्सल रिलीज करने का डिलीवरी चार्ज 20,000 बताया, ठीक है। मैं बोली 20,000? मुझे थोड़ा डाउट हुआ वहाँ पे, ठीक है। डाउट हुआ तो मैंने बोला कि मुझे पार्सल नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे ही मैंने पार्सल नहीं चाहिए का बोला ना, मैंने बोल के कॉल रख दिया। तो मुझे कॉल आता है उस लड़के का, ठीक है। उस लड़के का कॉल आता है और वो बोलता है मुझे कि मैंने आपके लिए पार्सल भेजा है, प्लीज़ रिसीव कर लो। मैं बोली मैं 20,000 कहाँ से पे करूँगी, बिकॉज मैं एक सिंगल मदर हूँ, सभी कुछ जानते हैं। मैं एक सिंपल टीचर हूँ, मैं कहाँ से उतना पे करती। तो बोलते हैं ना कि विनाश काल विपरीत बुद्धि, तो शायद वही मेरे ऊपर भी आ गया था। वो लड़का मुझे बोला कि प्लीज़ आप रिसीव कर लो, रिसीव करने के बाद ना आपको ऐसा गिफ्ट मिलेगा ना कि फिर आप वो 20,000 का नहीं सोचोगे। मैं बोली ऐसा क्या है उस गिफ्ट में कि मैं 20,000 का नहीं सोचूंगी, और मैं 20,000 लाऊं कहाँ से? मैंने उसको ये बात बोला। तो उसने बोला कि आप जैसे भी रिसीव करो, वो यहाँ से चला गया है तो वो रिसीव आपको करना पड़ेगा। बहुत अजीब थोड़ा सा लगा मुझे। फिर मैंने अपने भाई को बोला, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, आप ठीक है, कर लो रिसीव। तो मैंने जैसे तैसे अपने एक फ्रेंड को फ़ोन किया, क्योंकि उस टाइम मेरे हाथ में मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे, 1 2 हज़ार रुपये होंगे तो होंगे। मैंने फ़ोन किया, मेरे फ्रेंड ने पूछा कि तुम अभी 20,000 क्या करोगी? तो मैं उसको बोली कि अरे मुझे तू देना, मैं तुमको दे दूंगी करके मैंने उससे लिया। उसने बार-बार मुझसे पूछा, लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं किसी को बताना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि चलो जब आएगा तभी बताऊँगी सबको, अभी क्या ही बताऊँ, अभी कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे नहीं बताया, मैंने बोला तुमको देना है कि नहीं देना है? तो वो बोली कि हाँ, मैं दे दूँगी तुमको, ठीक है। तो उसने मुझे पैसे भेजे, और मैंने जस्ट एक अकाउंट नंबर उसने दिया था, वो इंडिया का ही अकाउंट नंबर था, ठीक है। तो मैंने उस पे सेंड कर दिया। सेंड करने के 5 मिनट के बाद मुझे मैसेज आता है कि ओके आपका प्रोसेस में चला गया है कुरियर, और प्रोसेस में कुरियर चला गया है। उसके बाद उसने फ़ोटोज़ भेजे थे, ठीक है,
कि कुरियर जा रहा है करके, मतलब लाइन में बहुत सारे कुरियर्स लगे हुए हैं, ऐसे वैसे करके एयरपोर्ट टाइप का मतलब मुझे दिख रहा था। ठीक है, तो मुझे ना उस टाइम फिर ट्रस्ट होने लगा कि हाँ हाँ सच में कुछ ऐसा होगा। 20,000 दिया था, मेरे लिए 20,000 बहुत मैटर करता है, मैंने दे तो दिया उसको। उसके बाद जब 20,000 देने के आधे घंटे के बाद मुझे मैसेज आता है कि कॉल आता है, सॉरी मैसेज नहीं, कॉल आता है उसी कुरियर बॉय का। वो कुरियर बॉय भी फॉरेन एंसेट में बात कर रहा था, उसका भी लैंग्वेज फॉरेनर टाइप ही था, बिल्कुल इंग्लिश में, नो हिंदी नथिंग। और उसको हिंदी में कुछ बोलो तो वो समझ भी नहीं पा रहा था, ऐसा शो कर रहा था। वो बिल्कुल समझ तो पा रहा था लेकिन वो शो कर रहा था कि वो हिंदी नहीं जानता। तो मुझे और भी उस पर डाउट नहीं हो रहा था। उसके बाद उसका आधे घंटे बाद आता है कि यहाँ पे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे ना ये लोगों ने उस पार्सल को ओपन किया है, तो उस पार्सल में बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें हैं कि जो कि मैंने पूछा कि क्या है उसमें एक्सपेंसिव चीज़, तो उसने बहुत सारे लिस्ट बता दिए मुझे और बोला कि इसमें डॉलर हैं 20,000 30,000 ऐसे समथिंग कुछ बोला था उसने। मैं बोली कि हाँ, तो मैं थोड़ा सा ये हो गई, मैं बोली कि तो मैं क्या करूँ अब। तो बोलता है कि इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करके ही यहाँ से ये लोग रिलीज़ करेगा। तो मैं बोली ठीक है, तो आप करवा लो। तो उसने बोला कि नहीं, इसके लिए पे लगता है। तो मैंने बोला कि जो भी पे लगता है आप उसमें से करवा के उसी में से कट करवा लो पे। उसने बोला कि नहीं मैम, यहाँ का रूल है कि आपको पहले पे करना होगा, वो कन्वर्ट होगा, देन यहाँ से ये लोग रिलीज़ करेंगे। मुझे समझ नहीं आया, तो फिर मैंने बोला ठीक है, कितना करना है, क्योंकि मुझे ना बिल्कुल भी डाउट होने ही नहीं दिया उस इंसान ने। और मैं पता नहीं क्या बताऊँ, मुझे थोड़ा सा भी डाउट नहीं हुआ इस बात पर कि हाँ हो सकता है कि वो कुछ गलत है। ठीक है, पता नहीं, बोलता है ना कि मत ही मार देना, वो वाली कहानी हो गई थी, बिल्कुल ही मुझे डाउट नहीं हुआ। फिर उसने मुझसे 65,000 का डिमांड किया। सीरियसली मुझे क्या लगा कि मैंने जब 20,000 अपना दे दिया, अगर मैं 65 नहीं देती हूँ तो फिर मेरा ये 20,000 फंस जाएगा। ठीक है, मैंने फिर से अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया, क्योंकि सीरियसली मेरे हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। सोचो कितनी बड़ी बेवकूफ़, बोलते हैं ना कि मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़, क्या बोलूँ, बोलते हैं ना कि जब सिचुएशन विपरीत होता है ना तो सब कुछ वैसे ही विपरीत दिशा में जाता है। इसलिए आप लोगों को भी बोलूँगी कि कभी भी सोशल फ्रेंड बनाते हो तो उनकी बातों में नहीं आना। जो मैंने गलती की वो आप लोग मत दोहराना, क्योंकि बोल क्या बोलूँ, इससे आप बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ सकते हो, जैसे कि आज मैं पड़ गई हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, जो मेरे साथ होना था, जो भगवान का लिखा हुआ था वही होता है। ठीक है, मैंने यही मान के उस चीज़ को वो कर लिया। तो उसने 65,000, तो मैंने फिर से अपने एक रिलेटिव को फ़ोन किया। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि इतना पैसा अभी तुम अचानक नहीं दिया। मैंने उनको बोला कि मैं आपको पैसे कल तक वापस कर दूंगी, क्योंकि मुझे लगा था कि आएगा तो जो भी होगा उसमें से मैं उसको दे दूंगी। ये चीज़ मेरे दिमाग में उस टाइम था, सॉरी। तो मैंने फिर से 65,000 उसको भेज दी। ठीक है, उसके बाद उसने फिर से फ़ोटोज़ वगैरह भेजे। और हाँ, इस बीच में एक चीज़ और हुआ था कि जब उसने बोला ना कि वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं इसमें से कन्वर्ट नहीं होगा, तो मैंने बोला कि मुझे बात करवाइए, मैं बात कर लेती हूँ, मैं तो इंडिया से हूँ ना, आप फॉरेनर हो, मैं फॉरेनर नहीं। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, वो लोग बोल रहे हैं बात नहीं करेंगे, आप कर दो। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़, मैंने कर दिया। और उसके बाद उसने बोला कि मैम मेरी थोड़ी देर में फ़्लाइट है, मैं पटना जहाँ मैं रहती हूँ आपका बोला कि मैं आता हूँ करके। ठीक है, मैं बिल्कुल मतलब ये हो गई कि चलो ठीक है। उसके बाद हाँ, दिल में एक धक 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 हो रहा था कि 85,000 मैंने उसको दे दिया था। ठीक है ना, तो 85,000 देने के बाद मेरे दिल में ये धक धक हो रही थी कि दे तो दिया है, बट कैसे क्या होगा पता नहीं। सो ऐसे करते करते मतलब 5-6 घंटे कि 7 घंटे के बाद फिर से सामने मुझे, मतलब इस बीच में कोई मैसेज नहीं आया, बस ये आया कि वो फ्लाइट पे चढ़ गया है और थोड़ी देर में वहाँ पहुँच जाएगा करके। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया कि थोड़ी देर के बाद, मतलब थोड़ी देर नहीं, 5-6 घंटे 7 घंटे के बाद मुझे मैसेज कॉल आता है कि मैं यहाँ पे लैंड कर गया हूँ और मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ करके। ठीक है, उसके बाद उसने फिर मुझसे मुझे जो हमारी वित्त मंत्री हैं सीतारमन,
उनका फ़ोटो वगैरह भेज के, और उसने एक डॉक्यूमेंट पेपर भेजा, ठीक है? वो लग रहा था लीगल डॉक्यूमेंट टाइप से, ठीक है ना? मुझे भेजा कि ये यहाँ पे आपका कुरियर जो है ना, बहुत ज़्यादा इसमें मनी वनी होने के कारण इन्होंने जब्त कर लिया है, और वो लोग कुछ पैसों की डिमांड कर रहे हैं। मैं रिवील नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे लोग देखेंगे, तो मैं बस इतना बता पाऊंगी कि आप लोग जो मैंने गलती की वो आप लोग मत कीजिएगा। जो प्रोसेस था मैं बता रही हूँ। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद फिर से पैसे की डिमांड की, और जब वो डॉक्यूमेंट मैंने देखा तो वो डॉक्यूमेंट मुझे बिल्कुल लीगल लगा। मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं हुआ, तो मैंने ना उनको फिर से किसी से लेके पैसे दे दिए। ऐसे ऐसे करके उन्होंने 2 बार और मुझसे पैसे लिए। जब तीसरी बार फिर से उन्होंने बोला ना, तो मुझे डाउट हुआ। मैंने बोला कि मैं पैसे अब नहीं अरेंज कर पाऊंगी, ठीक है? तो उसने बोला कि ये एयरपोर्ट वाले बोल रहे हैं कि कुरियर बॉय के थ्रू ये एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मैं नहीं देने दूंगा। सो जब तक ऑनर नहीं आएगा तब तक ये गिफ्ट डिलीवरी नहीं की जाएगी, ठीक है? जब उसने ये बात बोला ना, तो मुझे पता नहीं क्यों धक से लगा कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है। मैं वहीं पे, जब फिर से उसने पैसे की डिमांड की ना, तो मैं वहीं पे रुक गई। मैं बोली कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है, ठीक है? मैंने उसको वहीं पे स्टॉप किया। स्टॉप करने के बाद मैं लिटरली एकदम शॉक, ना मेरे आंख से आंसू आ रहे थे, ना मतलब क्या रिएक्शन दूँ, क्या एक्शन दूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बस इतना पता था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, और इस गलती का मुझे बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जितने भी पैसे उसको पे किए थे ना, टोटली मैंने दूसरों से तीसरों से लेके किया था। सडन उतना पैसा इकट्ठा करना, देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और क्या ही बोलूं। बस उसके बाद मैं बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि अनकॉन्शियस होने लगी थी। मैं मार्केट में बस इधर से उधर घूम रही, मुझे लग रहा था मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मैं फिर भी लग रहा था कि कहीं हो सकता है वो सच बोल रहा हो, अभी भी ये लग रहा है। फिर मैं घर आई, घर आके ना मैंने गूगल किया। पता नहीं क्या दिमाग में आया, मैंने गूगल किया। जैसे मैंने गूगल किया ना कि स्कैम बाय फॉरेनर्स आईडी, मेरे पास वही फोटोज आए जो उस बंदे ने मुझे फोटोज भेजी थी। ये आपका पार्सल पैक हो रहा है, ये डिसबर्स हो रहा है, तो ये वो दिस दैट फलाना ढिमकाना। सीरियसली मेरे आंख से कंटिन्यूअसली आंसू निकलने लगा। मुझे लगा कि मैं कैसे इस जाल में फंस गई, और मैं बहुत रोई, बहुत रोई। मुझे तो लग रहा था ना कि मैं सुसाइड कर लूं, ऐसा। फिर मैंने अपनी फैमिली को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। डे आफ्टर मेरे पास कॉल्स आने लगे कि आपने पैसा लिया था कल का बोल के, तो पैसा मुझे वापस कर दीजिए करके मुझे कॉल्स आने लगे। मैंने जैसे तैसे अरेंज करके कुछ लोगों के पैसे दिए, कुछ के अभी भी बाकी हैं। इधर का कर्जा उधर, उधर का कर्जा उधर, ये करके मैंने उनके पैसे वापस किए। मेरा क्या बोलूं, वो 6-7 दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कुछ कर लूं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अब मैं ये इतना बड़ा बोझ कैसे उठा पाऊंगी, इतना कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी। ये वाला सीन मेरे साथ था उस टाइम पे। लग रहा था कुछ कर लो। फिर मैं अपने बच्चों को देखी, अपने फैमिली को देखी, तो मुझे लगा कि नहीं, पैसा बड़ा थोड़ी है, जिंदगी बड़ा है। तो इतनी आसानी से किसी छोटे से, मतलब गलती के कारण अपनी जिंदगी को नहीं वो कर सकती थी मैं। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, हिम्मत तो रखना पड़ेगा। फिर मैंने ना, बोलते हैं ना कि संतोषम परम सुखम, मैंने ये किया कि नहीं, जो हुआ सो हुआ, अब इसको हैंडल तो करना है। जैसे तैसे मैंने उस पीरियड को हैंडल किया। आज भी उस चीज़ को याद करती हूँ तो ना रूह कांप जाती है कि कैसे मैंने, मेरे से इतना बड़ा गलती कैसे हो गया। जो एक एक कदम फूक के रखने वाली लड़की इतना बड़ा गलती कैसे कर सकती है। आप लोगों से ये बात शेयर करने का बस एक ही मोटिव था मेरा, कि प्लीज़ जो गलती मैंने की है वो आप लोग मत कीजिएगा। ऐसे फेक फ्रेंड्स से दूर रहें। और अगर अगर आपको ऐसा लगता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो कॉल करके ज़रूर क्लेरिफाई कीजिए कि वो जेन्युइन बंदा है या फिर कौन है, या फिर जेन्युइन बंदी है। क्योंकि ऐसा स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है अभी। लड़के और लड़कियां दोस्ती करते हैं और गिफ्ट्स के नाम पे। और ये जो जो मेरे साथ हुआ,
इस चीज़ों को दिखा के शो करके आप लोगों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हो जाता है, जैसा मेरे साथ हुआ। मैं नहीं चाहती कि जो मेरे साथ हुआ किसी के साथ भी हो। तो मेरी बातों को आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा और जो गलती मैंने की वो आप लोग मत कीजिएगा और आप लोगों से यही विनती है। और एक बात और बोलूँगी थोड़ी-सी सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन हाँ, बोल रही हूँ कि अगर मेरे ब्लॉग्स आप लोगों को अच्छे लगे, मैं ये नहीं बोल रही कि आज ही आप कर लो, लेकिन जब भी आप देखो, नोटिस करो, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ अगर गलत बोला हो या फिर मेरा कुछ भी अगर ऐसा लगता हो कि नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। मैं आज से डेली ब्लॉग डालने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, इतना देर मुझे सुनने के लिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।